अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे, इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आँखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे, मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत पर विकसित भारत के मंत्र के साथ आगे बढ़ने पर बल दिया। श्री मोदी ने मानसून के दौरान बाढ़ व भूस्खलन से पीड़ितों का दुख साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देश के विकास के लिए जरूरी है। श्री मोदी ने कहा, विश्व के कोने कोने में भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद प्रदेशवासियों को स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 125वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित करते हुए देश में बने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने यानी वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के मंत्र के साथ आगे बढ़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि त्योहारी मौसम के दौरान देशवासियों को भारत में बनी अथवा भारत की सामग्री से बनी चीजें खरीदने का आह्वान किया। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों के उत्सव के दौरान सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए तो उत्साह और बढ़ जाता है। श्री मोदी ने कहा कि मानसून सत्र में प्राकृतिक आपदाएं देश के लिए परीक्षा की घड़ी होती हैं। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान देश में बाढ़ और भूस्खलन से बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि इन घटनाओं ने हर देशवासी को दुखी किया है और पीड़ित परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उनका दर्द हम सबका साझा दर्द है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी आपदा आई है, सबने लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। आपदा की घड़ी में अन्य बलों के साथ सेना भी मदद के लिए आगे आई है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है और इसमें खेल की बड़ी भूमिका है। श्री मोदी ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देश की एकता, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है और निश्चित तौर पर खेल इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इसलिए ही तो मैं कहता हूँ, जो खेलता है वो खिलता है। हमारा देश भी जितनी टूर्नामेंट खेलेगा उतना खिलेगा। उन्होंने श्रीनगर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया जल क्रीड़ा उत्सव की चर्चा की, जिसमें देश भर से 800 एथलीट ने भागीदारी की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा में रॉयल प्रीमियर लीग के लिए आयोजित दिन रात के पहले क्रिकेट मैच में रिकॉर्ड संख्या में खेल प्रेमी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और प्रशिक्षक डिटमर बेयर्सडोर्टर द्वारा एक पॉडकास्ट में अमेरिकी कंप्यूटर विज्ञानी और पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ हुई बातचीत सुने जाने की चर्चा करते हुए कहा,
पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल के उत्तर में मैंने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों का भी जिक्र किया था। यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डिटमार बायर्सडॉर्फर ने भी सुनी। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की लाइफ जर्नी ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया। अब जर्मनी के इस कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने फुटबॉल प्रेमियों से अपील की कि वे समय मिलने पर मध्य प्रदेश के शहडोल जाएं और वहां हो रही खेल क्रांति को करीब से देखें। श्री मोदी ने डिजिटल ऐप प्रतिभा सेतु की चर्चा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियों इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहाँ नियुक्ति दे सकती है। इस प्रयास के नतीजे भी आने लगे हैं। सैकड़ों उम्मीदवारों को इस पोर्टल की मदद से तुरंत नौकरी मिली है और वो युवा जो मामूली अंतर से रुक गए थे, अब नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर की देवकी का जिक्र किया, जिन्होंने एक सौर पंप के जरिए अपने गांव की किस्मत बदल दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामायण और भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम अब दुनिया के हर कोने में बढ़ रहा है। श्री मोदी ने बताया, इस महीने की शुरुआत में कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। इस आयोजन को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था। सोशल मीडिया पर प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा के वीडियो खूब शेयर किए गए। रामायण और भारतीय संस्कृति के प्रति ये प्रेम अब दुनिया के हर कोने में पहुंच रहा है। उन्होंने रूस के व्लादिवोस्तोक की चर्चा की, जहां एक अनूठी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। श्री मोदी ने बताया कि प्रदर्शनी में रूस के बच्चों ने रामायण के प्रसंगों पर आधारित चित्रों का प्रदर्शन किया और एक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि विश्व के अलग अलग कोने में भारतीय संस्कृति के प्रति बढ़ती जागरूकता को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के छोटे शहरों में भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने इटली के कैंप रोटोंडो में महर्षि वाल्मीकि और कनाडा मिसिससोगा में भगवान श्री राम की प्रतिमाओं के अनावरण का जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि अगले महीने देश हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएगा और ऑपरेशन पोलो में भाग लेने वाले सभी वीरों के साहस का स्मरण करेगा। 1947 में हैदराबाद की घटनाओं के बारे में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऑडियो रिकॉर्डिंग साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा, निजाम और रजाकारों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने भी चेतावनी दी थी कि ये समस्या बहुत बड़ी बनती जा रही है। आखिरकार सरदार पटेल ने मामले को अपने हाथ में लिया। उन्होंने सरकार को ऑपरेशन पोलो शुरू करने के लिए तैयार किया। रिकॉर्ड समय में हमारी सेनाओं ने हैदराबाद को निजाम की तानाशाही से आजाद कराया और उसे भारत का हिस्सा बनाया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा के गांव कलाल माजरा में मन की बात कार्यक्रम सुना। इस दौरान उन्होंने कलाल माजरा गांव के विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मोदी के कहे अनुसार देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाना होगा। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के साथ यह कार्यक्रम सुना। मन की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने सबसे पहले इस बार जो बरसाती आपदा आई है उसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जो बाढ़ आई है, बादल फटे हैं, जो नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, और उसके साथ साथ उन्होंने उन जवानों को, अधिकारियों को, संस्थाओं को, लोगों को भी सराहा है जिन्होंने आगे बढ़कर इस आपदा से लोगों को सहायता की है बचाने के लिए। ये एक बहुत अच्छी पहल हमारे प्रधानमंत्री जी की।
मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत व विकसित भारत के मंत्र के साथ आगे बढ़ने पर बल दिया। श्री मोदी ने मानसून के दौरान बाढ़ व भूस्खलन से पीड़ितों का दुख साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देश के विकास के लिए जरूरी है। श्री मोदी ने कहा, विश्व के कोने कोने में भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद प्रदेशवासियों को स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।